कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जिला विकास परिषद डीडीसी का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भले ही खुले तौर पर प्रदेश स्तर पर दोनों पार्टियों के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव के चरणों के हिसाब से सीटों पर लगभग सहमति बन गई है। जम्मू के आरएसपुरा क्षेत्र में काफी संख्या में छात्र इन दिनों डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो हाल ही में मास प्रमोशन से पास हुए हैं। ये विद्यार्थी कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं, पर कॉलेज प्रबंधन एडमिशन नहीं ले रहा है। ऐसे में उसका साल बर्बाद हो सकता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सरकारी बंगलों में अवैध कब्जा हटाने के मामले में प्रदेश सरकार को अंतिम मौका देते हुए 6 हफ्तों के भीतर अंतरिम रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इन सरकारी बंगलों में पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स अवैध रूप से रह रहे हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अधिसूचना जारी करते हुए जम्मू संभाग के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में 12 से 16 नवंबर से दीपावली अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर दोनों देश एलएसी पर तनाव वाले बिंदुओं से 3 चरणों में सेना हटाने पर राजी हो गए हैं। तय फार्मूले के तहत दोनों सेनाओं के 30-30% जवान रोज पीछे हटेंगे। इसकी जांच दोनों पक्षों की ओर से गठित कमेटी यूएवी और सैटेलाइट की तकनीक उपायों से करेगी। जम्मू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पत्नीटॉप में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए होटल और रेस्टोरेंट को गिरा दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पत्नीटॉप में जहां भी अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माण होटल या रेस्टोरेंट को है, उन्हें गिरा दिया जाए। जम्मू में दीपावली पर लोगों को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त मिठाइयाँ और अन्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को देखते हुए प्रशासन ने स्पेशल ड्राइव चलाई है। सभी मिठाइयों की दुकानों में चेकिंग कर सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं विभाग ने कहा, मिठाइयों खरीदते समय गुणवत्ता पर संदेह होने पर विभाग को सूचित करें। उन मिठाई विक्रेताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बीजेपी के सांसद जुगल किशोर शर्मा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर विभिन्न विभागों के कैजुअल और डेली वेजेस को रेगुलराइज करने पर उचित नीति बनाने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में आज फिर पुंछ के मेंढर, केरनी कस्बा सेक्टर में और रजौरी के नौशहरा सेक्टर में गोलाबारी कर मोटार शेलिंग की जा रही है। वहीं भारतीय सेना भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं शिवसेना ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के मतदाताओं का अपमान है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे हारे हुए पहलवान को पदक दिलाने जैसा है। पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने आतंकी मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों में हासिफ सैयद जमातुल दावा के प्रवक्ता को 32 साल की सजा सुनाई है। न्यायिक हिरासत में 1 सप्ताह जेल में गुजारने और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिर से न्यूज रूम पहुंचे अर्नब गोस्वामी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा, सुन लो उद्धव ठाकरे, आप हार गए। कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर में ही कार्य समिति की बैठक में राहुल के नाम पर प्रस्ताव पारित होगा और जनवरी में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर राहुल के नाम पर मुहर लगेगी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 47,905 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 550 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86,83,917 हो गई है, तो वहीं अब तक 1,28,121 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ने संक्रमण के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में 8,593 सबसे ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए हैं, तो वहीं 85 लोगों की मौत हो गई। गूगल के स्वामित्व वाली यूट्यूब को आज सुबह भारत समेत कई देशों के उपयोगकर्ताओं को लोडिंग में आ रही समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2.8 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने इस समस्या की रिपोर्ट की है।